मांडुक्य उपनिषद पहला और दूसरा मंत्र ओंकार तथा आत्मा का परिचय। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्य ओंकार एव। ओम इस प्रकार ये अक्षर है, सब कुछ उसकी व्याख्या है। भूत वर्तमान भविष्य में इस प्रकार सब कुछ ओंकार ही है, और जो अन्य तीन कालों के परे है वह भी ओंकार ही है। व्याख्या। मांडुक्य उपनिषद ओम के वर्णन के साथ में आरंभ होता है और कहता है कि संपूर्ण अस्तित्व ओम में है। जो कुछ भी अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में होगा, वह सब ओम है, और इसके साथ वह सब भी जो इनके परे है। ओम को शब्द ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, जहां अक्षर का अर्थ हुआ वह जो कभी नष्ट नहीं होता। किंतु यदि आप ओम को बोलते हैं तो यह तो थोड़े से समय में ही समाप्त हो जाता है, तो यह फिर अक्षर कैसे है? इस प्रकार का प्रश्न हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ओम को केवल ध्वनि तक सीमित कर देते हैं। वास्तव में ओम केवल ध्वनि तक सीमित नहीं है, किंतु मनुष्य की इंद्रियां ओम को ध्वनि के अतिरिक्त और किसी अन्य माध्यम से अनुभव नहीं कर सकती, इसलिए इसे ध्वनि द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्वनि का सबसे अपरिष्कृत रूप नाद है, और नाद तब उत्पन्न होता है जब टकराव या घर्षण होता है। अतः नाद के उत्पन्न होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें यह टकराव या घर्षण उत्पन्न हो। ध्वनि के विषय में यह माध्यम वायु है, जिसके अणुओं के कंपन द्वारा नाद उत्पन्न होता है। भाषा इस नाद की आवृत्ति में परिवर्तन से उत्पन्न होती है, और जब यह आवृत्ति एक क्रम में परिवर्तित होती है तो वह संगीत बन जाता है। यदि नाद की आवृत्ति में कभी भी परिवर्तन न हो तो हम उस नाद को सुन नहीं सकते, क्योंकि तब वह हमारे ध्यान की पृष्ठभूमि में कहीं विलुप्त हो जाएगा। अनाहत नाद ऐसा ही एक नाद है जो कि एक ही आवृत्ति पर निरंतर इस ब्रह्मांड में बज रहा है, और क्योंकि इसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, इस कारण अधिकांश लोग इसे सुन नहीं पाते। अब यहां हमने वायु के माध्यम में उत्पन्न नाद को तो जान लिया, किंतु माध्यम वायु से अन्य भी हो सकते हैं। जैसे आकाश भी एक माध्यम है जिसमें नाद ऊर्जा की तरंगों के रूप में उपस्थित है। जब इस ऊर्जा में कोई क्रिया होती है तो वह परिवर्तन हमें दिखाई देता है और भौतिक वस्तुएं हमारे लिए प्रकट होने लगती हैं। यदि यह परिवर्तन ना हो तो हमें आकाश में केवल अंधकार ही दिखाई देगा। वास्तव में किसी भी माध्यम में किसी वस्तु के प्रकटीकरण के लिए उस माध्यम में उपस्थित नाद की आवृत्ति में परिवर्तन होने की आवश्यकता होती है। परिवर्तन ही गति है, और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अक्षर केवल ध्वनि नहीं है, अक्षर गति है। इस संसार में जो कुछ भी गतिमान है वह अक्षर है। अब क्योंकि अनुभव केवल गतिमान का ही हो सकता है, इसलिए तीनों कालों में जो कुछ भी अनुभव में है और उसके परे जो कुछ भी अनुभव में है वह अक्षर ही है। अस्तित्व ही अनुभव है, और अस्तित्व कभी क्षर नहीं हो सकता। इस प्रकार अस्तित्व और अक्षर एक ही हैं, और अस्तित्व में ही गति है, और ये गति जो है यह ही वो है जिसे हम देख सकते हैं। जो यहाँ पे गतिमान नहीं है वह हमें दिखाई नहीं देता। अब प्रश्न यह उठता है कि ओम ही अक्षर ब्रह्म क्यों है? हम सब जानते हैं कि ब्रह्म सब में है, अर्थात अक्षर ब्रह्म वह गति है जो सभी परिवर्तनों में विद्यमान है, तथा संसार में घट रहे सभी परिवर्तनों के मूल में उस ही गति को हम देख सकते हैं। परिवर्तन का सबसे साधारण ढंग एक घंटी की ध्वनि के अनुरूप है, जहां केवल एक चोट हुई और उस चोट से ध्वनि तरंग का उदय हुआ, जो थोड़ी देर पश्चात वायु में ही विलीन हो गया। इस प्रकार के प्रकटीकरण का सिद्धांत संसार की सभी वस्तुओं पर लागू होता है। जैसे पदार्थ आकाश में ऊर्जा की एकाग्रता से प्रकट होता है, ऊर्जा से ही फिर वह पोषित होता है, और अंततः ऊर्जा में ही वह विलीन हो जाता है। कोई भी शरीर, भले ही वह जड़ हो या चेतन, पदार्थ से जन्मता है, पदार्थ से पोषित होता है, और पदार्थ में ही विलय हो जाता है। सामाजिक संस्था के बारे में भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि सामाजिक संस्था समाज से जन्मती है, समाज से पोषित होती है, और समाज में ही विलीन हो जाती है।
तो जो भी अन्य जटिल परिवर्तन हम इस संसार में देखते हैं वह इस मूल परिवर्तन के ऊपर ही घटित होते हैं, जहां पर कि वस्तु का आविर्भाव होता है, उसका पोषण होता है और फिर उसका विलय हो जाता है। शेष कुछ भी होता रहे, किंतु यह जो प्रकटीकरण, पालन तथा विनाश की प्रक्रिया है, ये सदा से चलती आ रही है और सदा चलती रहेगी। इस प्रकार से यह नियम तथा जिसके द्वारा यह नियम सक्रिय है, अर्थात जो इस सब का संचालक है, वह अक्षर ब्रह्म है और उसे शब्द के रूप में हम ओम कहते हैं। शब्द के रूप में ओम का बहुत महत्व है और इसे हम अगले मंत्र की व्याख्या में समझेंगे। सर्वम ह्येतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पात्। सब यह ब्रह्म ही है, यह आत्मा ब्रह्म है, इस आत्मा के 4 पद हैं। व्याख्या। पिछले मंत्र में हमने जाना था कि जो कुछ भी भूतकाल में था, वर्तमान काल में है, भविष्य में होगा और जो कुछ भी इन तीनों कालों के परे है, वह सब ओंकार ही है। अब यहां इस मंत्र में कहा गया है कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है तथा आत्मा ब्रह्म है और आत्मा के 4 पद हैं। यहां पर यह जो कथन है कि आत्मा ब्रह्म है, जिसे यहाँ पे अयम आत्मा ब्रह्म के रूप में कहा गया है, यह उपनिषदों के 4 महावाक्यों में से एक है, अर्थात इस कथन का बहुत महत्व है। इस कथन के महत्व को हम तब सराह पाते हैं जब हम पहले और दूसरे मंत्रों के संदेश को एक साथ देखते हैं। सब कुछ ओंकार है और सब कुछ ब्रह्म है, अर्थात ओंकार ही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म है और ओंकार ब्रह्म है, अर्थात आत्मा ही ओंकार है। आत्मा ही हमारा सच्चा स्वरूप है, तो इस प्रकार से हम वास्तव में ओंकार ही हैं। ओंकार ही शब्द ब्रह्म है, अतः हम ही शब्द ब्रह्म हैं। पिछले मंत्र में हमने ओम से बाह्य जगत की सृष्टि को समझा था, किंतु यह अस्तित्व का केवल एक पहलू है। बाह्य जगत के साथ साथ हम एक आंतरिक जगत को भी अनुभव करते हैं और यह भी ओम, ब्रह्म और आत्मा के ही अंतर्गत है। बाह्य जगत तथा आंतरिक जगत कोई 2 भिन्न जगत नहीं है, अपितु एक ही चिदाकाश के 2 पहलू हैं और प्रकटीकरण इन दोनों में ही शब्द द्वारा होता है। प्रायः लोग जब शब्दों के विषय में सोचते हैं तो उसे केवल ध्वनि तक सीमित कर देते हैं, किंतु हमने पिछले मंत्र में यह समझा था कि ध्वनि केवल शब्द का वो रूप है जो वायु के माध्यम में प्रकट होता है। यदि माध्यम को वायु से विस्तृत करके आकाश के रूप में देखा जाए तो जो भी बाहरी जगत में प्रकट है वह शब्द ही है। अब यहां हम यह समझेंगे कि कैसे यदि माध्यम को आकाश से विस्तृत करके चिदाकाश कर दिया जाए तो हमारे अस्तित्व का जो आधार है वह भी ओम ही है। अपने दृष्टिकोण को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करने पर हम शब्दों के महत्व को समझ सकते हैं। ये जो बाह्य संसार हम अपने चारों ओर अनुभव कर रहे हैं वह हमारे अनुभव का केवल एक भाग है, जहां शब्द हमारे लिए ध्वनि की तरंगों के रूप में आता है। हमारे भीतर जो एक समृद्ध आंतरिक संसार है, वार्तालाप तो वहां भी होता है। वहां पर शब्द हमारे लिए कैसे आते हैं इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि यह शब्दों का जो सृजन है यह हम स्वयं कर रहे हैं, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। केनोपनिषद के पहले खंड में कहा गया है, यद वाचा न अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात जो वाणी से उदित नहीं, जिससे वाणी उदित होती है उसे ही ब्रह्म तुम जानो, इसे नहीं जिसकी लोग उपासना करते हैं। वहां पे ये भी कहा गया है कि यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात जो मन द्वारा विचार नहीं करता, जिसके द्वारा मन विचार प्राप्त करता है उसे ब्रह्म तुम जानो, इसे नहीं जिसकी लोग उपासना करते हैं। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले शब्द हमारे मन में उदित होते हैं, और यदि यह शब्द हमारा मन नहीं उदित करता अपितु ब्रह्म उदित करता है तो उससे हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि संसार में जो कुछ भी सोचा जा रहा है वह ब्रह्म द्वारा ही सोचा जा रहा है, तथा जो कुछ भी बोला जा रहा है वह ब्रह्म द्वारा ही बोला जा रहा है। वास्तव में शब्द ही वह माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर जीव से संपर्क में रहते हैं और उससे अपने कार्य करवाते हैं। आपकी सारी क्रियाएं आपके मन में उठ रहे संकल्पों के आधार पर ही तो होती हैं। जीव के मन में अनेक प्रकार के अच्छे तथा बुरे संकल्प ईश्वर निरंतर शब्दों के रूप में भेजते रहते हैं, और जिस प्रकार के संकल्पों से जीव स्वयं को जोड़ने लगता है वैसी ही उसकी गति होती है। यदि जीव अच्छे संकल्पों से आसक्त होता है तो वह दिव्य होने लगता है,
और यदि वह बुरे संकल्पों से आसक्त होता है तो वह निकृष्ट होता जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम हमारे संकल्प हैं और यह संकल्प हम शब्दों के रूप में ही प्राप्त करते हैं। यदि संकल्प ना हो तो हमारा अस्तित्व भी ना होगा। इस बात की पुष्टि इस तथ्य द्वारा होती है कि जब हम स्वप्न रहित निद्रा में होते हैं तो हम एक शून्य को अनुभव करते हैं जहां कुछ भी अनुभव नहीं करते, अर्थात हमारा अस्तित्व निलंबित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वप्न रहित निद्रा में हमारे भीतर संकल्पों का अभाव हो जाता है और इस अभाव के ही कारण हमारा अस्तित्व भी निलंबित हो जाता है। जागृत अवस्था में लौटने पर हमारे संकल्प पुनः लौट आते हैं और इसलिए हम जगत को पुनः अनुभव करने लगते हैं। स्वयं के बारे में सोचिए और आप देखेंगे कि आपके कितने सारे संकल्प हैं, जैसे मैं मनुष्य हूं, या मैं पुरुष अथवा स्त्री हूं, या मैं भारतीय मूल का व्यक्ति हूं आदि। यहां ध्यान दीजिए कि इन सभी संकल्पों में एक संकल्प सदा सन्निहित है और वह है मैं हूं। यह संकल्प सभी प्रकार के संकल्पों का आधार है और इसके विलुप्त हो जाने पर अन्य सभी संकल्प भी विलुप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ यह समझ लिया है कि हमारा अस्तित्व हमारे संकल्पों से है और हमारे अस्तित्व का आधार ये मैं हूं संकल्प ही है। इस संकल्प के ऊपर ही फिर अन्य संकल्प जब प्रक्षेपित होते हैं तो हमें विविधता दिखाई देती है। जैसे एक पुरुष इसलिए पुरुष है क्योंकि उसके मन में यह विश्वास गहरा हो चुका है कि वह पुरुष है, और ठीक इसी प्रकार से एक स्त्री इसलिए स्त्री है क्योंकि उसके मन में यह विश्वास गहरा हो चुका है कि वह स्त्री है। ये संकल्प हमारे मन में दृढ़ इसलिए होते हैं क्योंकि हमने इनसे आसक्ति की हुई है। अब हमने इन संकल्पों से आसक्ति अवश्य ही की हुई है, किंतु इन संकल्पों को हमारे लिए उत्पन्न करने वाला ये मूल संकल्प मैं हूं ही है। ये मैं हूं संकल्प ही आगे चलकर मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं रूप धारण करता है। जीव इस प्रकार सोचने लगता है कि उसका एक लिंग है, किंतु वास्तव में वह लिंग नहीं है, अपितु यह लिंग उसके मन में उपस्थित एक संकल्प का प्रकटीकरण है। यदि जीव संकल्पों में परिवर्तन कर दे तो लिंग भी परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संकल्प भी घंटी की ध्वनि के अनुरूप है, जहां यह मन में उत्पन्न होता है, मन में पोषित होता है तथा मन में ही विलीन हो जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैसे बाह्य संसार में सब कुछ ओंकार है, वैसे ही आंतरिक संसार में भी सब कुछ ओंकार ही है। वास्तव में ये जो मन है वह उस मूल संकल्प मैं हूं को प्रतिबिंबित करने वाला एक उपकरण है। वास्तविक संकल्प करने वाला ये मैं हूं है। ये मैं हूं संकल्प ही आत्मा है, जिसमें आगे अन्य संकल्पों के उदय होने से संपूर्ण जगत प्रकट होता है। भीतरी जगत में ये संकल्प विचारों के रूप में प्रकट होते हैं और बाहरी जगत में ये संकल्प भौतिक वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं। अहंकार से तादात्म्य हो जाने के कारण जीव भूल जाता है कि उसका मूल स्वरूप आत्मा है और वह स्वयं को केवल अपने संकल्प मान लेता है। आगे के मंत्र अब हमें इसी का बोध कराएंगे कि कैसे हमारा मूल स्वरूप आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो ओंकार है और जो तीनों कालों में तथा उसके परे जो कुछ भी है वह सब है। मांडुक्य उपनिषद आत्मा के 4 पदों द्वारा हमें इसका बोध कराएगा।